Hello students, we were doing chapter 6 which is continuity and differentiability. We were doing the theorems of exercise 6.2. Yesterday we do identity function is continuous, polynomial function is continuous, rational function is continuous. Today we will do next theorem which is the cosine function is always continuous. द कोसाइन फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. ये हमें प्रूव करना है. तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूव. लेट हमने एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन लिया दैट इज इक्वल टू कोस एक्स. कोसाइन फंक्शन है ये. बी द कोसाइन फंक्शन. यही होता है कोसाइन फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. हमें इसको हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है. तो मैंने लिखा भी है वी वॉन्ट टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर्स. तो हर एक रियल नंबर के लिए प्रूव करके दिखाना पॉसिबल नहीं है. तो हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठा लिया. लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. कि ए है जो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है ये. तो इस पे कंटिन्यूटी चेक करने के लिए पहले इस पॉइंट पे हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है. तो ए पे एफ ऑफ ए को एक्स की जगह ए आ जाए, कोस ए आ गई. अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स. फंक्शन यही रहेगा. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए नेगेटिव एफ ऑफ एक्स कौन है हमारा, कोस एक्स. अब ए नेगेटिव का मतलब ए से छोटी वैल्यूज, इट मीन्स ए माइनस एच पुट करना है एक्स की जगह, और एच किसको अप्रोच करेगा, जीरो को. तो लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो कोस ऑफ ए माइनस एच. कोस ऑफ ए माइनस एच का मैंने फॉर्मूला लगाया, +1 में था हमारे पास. कोस ए कोस एच प्लस साइन ए साइन एच, और लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो. अब एच की जगह हम सभी जगह जीरो पुट कर देंगे. कोस ए इंटू कोस जीरो प्लस साइन ए इंटू साइन जीरो. कोस ए एज इट इज, कोस जीरो 1 होता है, साइन ए एज इट इज लिखेंगे, साइन जीरो जीरो, तो जीरो इंटू समथिंग जीरो. कोस ए इंटू 1 कोस ए. तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ गई, कोस ए. अब राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव. राइट हैंड लिमिट का मतलब है फंक्शन की ए के राइट में जो पॉइंट्स है उस पर वैल्यू निकालना. तो ए अप्रोचेज टू एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स. एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, कोस एक्स था, तो मैंने यहाँ रख लिया. लिमिट एक्स अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव कोस एक्स. एक्स की जगह ए प्लस एच पुट करेंगे. ए पॉजिटिव का मतलब ए से बड़ी वैल्यूज, तो ए प्लस एच. लिमिट किस पे लग गई, एच पे. एच अप्रोचेज टू जीरो. कोस ऑफ ए प्लस एच का फॉर्मूला कोस ए कोस एच माइनस साइन ए साइन एच, और लिमिट किस पे है, एच अप्रोचेज टू जीरो. जहाँ जहाँ भी एच है वहाँ वहाँ क्या पुट कर देंगे, जीरो. कोस ए इंटू कोस जीरो माइनस साइन ए इंटू साइन जीरो. कोस ए कोस जीरो 1 होता है, माइनस जीरो इंटू समथिंग जीरो. ये वैल्यू भी कितनी आ गई, कोस ए. देखिए ए कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था, उस रियल नंबर के लिए फंक्शन पे उसकी उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, तीनों वैल्यूज क्या आ गई, इक्वल आ गई. एट एक्स इज इक्वल टू ए, एफ ऑफ ए इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट के, और फर्दर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के. बट ए क्या था, हमने आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठाया था. जब आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया तो इट मीन्स हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हो जाएगा. सो एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर. तो हम हर एक रियल नंबर के लिए पॉसिबल नहीं था, तो इसलिए हमने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठाया और उसके लिए इस फंक्शन को क्या कर दिया, कॉन्टिन्यूस प्रूव कर दिया. तो इट मीन्स ये हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया. तो ध्यान से देखना है. सिमिलरली हम साइन एक्स का भी कर सकते हैं, बस यहाँ जहाँ कोस एक्स है वहाँ साइन एक्स होगा, फॉर्मूला साइन एक्स वाला लगेगा. तो इस तरह से प्रूव करेंगे ये. देखिए नेक्स्ट थ्योरम, मॉड्यूलस फंक्शन मोड एक्स इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. हमें प्रूव करना है कि जो मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो क्या होता है, हमेशा कॉन्टिन्यूस, पूरी की पूरी रियल लाइन पे. तो देखिए प्रूफ. लेट कर लिया हमने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स. मोड एक्स आपको पता ही है. बी द मॉड्यूलस फंक्शन, ये कोई भी मॉड्यूलस फंक्शन ले लिया हमने. वी वांट टू प्रूव एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल लाइन. कि जो एफ ऑफ एक्स है वो कॉन्टिन्यूस है फॉर ऑल रियल नंबर्स के लिए ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस. तो इसलिए वही हमने आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठा लिया, कोई भी ए. लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर. अब देखिए मोड फंक्शन हमें पता है नेगेटिव वैल्यूज के लिए अलग से डिफाइन होता है, पॉजिटिव के लिए अलग से होता है, और जीरो पे अलग से होता है. तो हमने केस बना लिए. पहले केस 1 बनाया कि जब ए 0 से बड़ा है, ए इज ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. कंसिडर हमने एक, देखिए जब ए 0 से बड़ा है, चाहे 0.1 भी हो, तो हम 0 से 1.1 तक का एक इंटरवल मान सकते हैं, और 0.1 इसी के बीच में आएगा, क्योंकि ए 0 से बड़ा है तो हम ऐसा इंटरवल ले सकते हैं. और ए इस इंटरवल का एक इंटीरियर पॉइंट, इसके अंदर ही आएगा बीच में कहीं, तो ए इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल. ये लिखना बिल्कुल ठीक है.
एफ ऑफ एक्स, देखिए जब जब एक्स इसमें से बिलोंग करेगा, ये जीरो से बड़ी वैल्यूज है इसमें सारी, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, पॉजिटिव रियल नंबर है, जब जब एक्स पॉजिटिव होता है तो उसका मोड वो खुद आ जाता है, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल हो गया मोड एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स ही आ जाएगा, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 टू a+1, इस इंटरवल में से बिलोंग कर रहा हूँ। तो एफ ऑफ एक्स बेसिकली क्या बन गया, एक्स ही बन गया। और ये फंक्शन कौन सा होता है, आइडेंटिटी फंक्शन होता है, जब जब एक्स इसमें से बिलोंग करेगा तब तब फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन के इक्वल हो गया, और ये हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। तो इसका मतलब इस जब जब a 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। अब देखिए केस सेकंड, व्हेन a इज लेस देन 0, ये ध्यान से करना कि ये क्या है कि जो a 0 से बड़ा है तो 0.5 भी हुआ तो मैं 0 से लेकर 1.5 तक का एक इंटरवल कंसिडर कर सकती हूँ, और 0.5 इस इंटरवल का हिस्सा होगा और वो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी इसमें, तो इसलिए कंसिडर कर पा रहे हैं। व्हेन a इज लेस देन 0, जब a 0 से छोटा होगा, मान लीजिए -0.1 है, उसमें से -1 करेंगे तो -1.1 बन जाएगा, तो उससे 0 तक का एक इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं, और -0.1 इसी इंटरवल के अंदर आएगा। सिमिलरली जब भी a 0 से लेस होगा तो हम एक इंटरवल कंसिडर कर सकते हैं a-1 से 0 तक, a-1 के बाद a आएगा, फिर उसमें से a 0 आएगा, उसके बाद ही आएगा, ठीक है। तो a इज़ द इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस इंटरवल, इस इंटरवल का a क्या हुआ, इंटीरियर पॉइंट। और इसमें सारे पॉइंट्स कैसे होंगे, रियल नंबर कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स, और जब जब एक्स नेगेटिव होता है तो उसके आगे एक बार वो नेगेटिव लगा दो तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, यही होता है इसका मोड, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। ये कौन सा फंक्शन बन गया, पोलिनोमियल फंक्शन बन गया, और हमने प्रूव किया था कि पोलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो जब जब a 0 से लेस हुआ तो जो गिवन मॉड्यूलस फंक्शन है वो क्या हो गया, कॉन्टिन्यूस। बात रह गई सिर्फ 0 पे, व्हेन a इज इक्वल टू 0, तो ये हमने केस थर्ड लिया। व्हेन a इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ a का मोड, a कौन है, 0, 0 का मोड 0 ही होता है, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 नेगेटिव, मोड x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख दी, x की जगह 0 -h, और h पे लिमिट लगा देंगे h अप्रोचेज टू 0, -h का मोड h ही आ जाएगा, h अप्रोचेज टू 0, h की जगह 0 रख देंगे तो आंसर आ गया 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू 0 पॉजिटिव, मोड x, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, 0 + h, और 0 + h का मोड h ही हो जाएगा, और h को जगह 0 पुट कर देंगे। एट a इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ a इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट और वो फर्दर इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। इट मीन्स 0, जब a की वैल्यू 0 है तो तीनों वैल्यूज ये इक्वल है, तो इसका मतलब a पे क्या हो गया, फंक्शन कॉन्टिन्यूस। देखिए जब जब a 0 से बड़ा था तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, जब जब a 0 से छोटा तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया, जब जब a 0 है तब भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। इसका मतलब फॉर ऑल रियल नंबर्स द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, चाहे a कुछ भी हो ये फंक्शन हमेशा क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस रहेगा। और ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना ये वाली थ्योरम। देखिए आगे, देखिए हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, द एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। हमें प्रूव करना है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x वो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, लेट कर लिया हमने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e की पावर x बी द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, और हमें इसको हर एक रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो हमने एक आर्बिट्रेरी रियल नंबर उठाया, लेट a बिलोंग्स टू r बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। अगर इस a पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया तो हर एक रियल नंबर के लिए क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। तो a पे कॉन्टिन्यूस के लिए पहले a पे फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ a e की पावर a एग्जिस्ट कर रहा है, तो आगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू a नेगेटिव एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा, e की पावर x, और x की जगह क्या रखेंगे, a - h, क्योंकि x है a नेगेटिव को अप्रोच कर रहा है, और h पे लिमिट लगाएंगे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0। e की a - h को हम लिख सकते हैं e की a इंटू e की -h, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, और लिमिट किस पे है, 0, h 0 पे अप्रोच कर रहा है। h की जगह 0 रखेंगे, e की पावर a इंटू e की पावर -0। किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या आता है, 1, चाहे -0 हो पावर, e की a इंटू 1 विच इज इक्वल टू e की पावर a। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई a पे e की पावर a। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, लिमिट x अप्रोचेज टू a पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स क्या हमारा, e की पावर x, e की पावर x की जगह हम पुट करेंगे a + h, लिमिट लगाएंगे h पे, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 e की a + h, e की a + h को हम लिखेंगे e की a इंटू e की h, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, e की a
h की जगह 0 पुट करेंगे, e की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, e की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, e की a इंटू 1 क्या हो जाएगा e की पावर a। तो एट x इज इक्वल टू a हमारी फंक्शन की वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों वैल्यूज़ क्या आई, इक्वल आ गई। तो फंक्शन क्या हो गया, a पे कॉन्टिन्यूस हो गया। बट a तो क्या था हमारा, कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर था। अगर f ऑफ x किसी भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर के लिए कॉन्टिन्यूस हो गया तो हम कहेंगे f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल रियल नंबर। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की x को कॉन्टिन्यूस प्रूव करेंगे। वैसे सभी फंक्शंस को कंटिन्यूस प्रूव करने का सेम मेथड रहेगा। तो आप ये जितनी भी थ्योरम्स आज तक हुई है, यहाँ आपकी 6.2 की थ्योरम्स कंप्लीट होती है। तो इन सभी का प्रूफ लगभग सेम ही था, बट आपको प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सा मॉडुलस फंक्शन वाला प्रूफ अलग था, तो उसको भी प्रैक्टिस करना है। तो ऐसे करोगे तो आपके एग्जाम में एक थ्योरम आ ही जाती है, इनमें से कोई भी साइन एक्स की भी आ जाती है, जैसे कोस एक्स किया सेम साइन एक्स को प्रूव करेंगे, कोई भी आ जाती है। तो यहाँ तक करना। थैंक यू।